Minesh-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. This is 15th lecture of your Progressive English Unit 3 School Days. Today we are going to teach play script. Open your book on page number 55. Here is play script. Oliver's Twist. Oliver Twist is a writer. The following play script is a scene taken from Oliver Twist, another famous novel by Charles Dickens. ये जो प्ले स्क्रिप्ट यहाँ पे जो हम आज कर रहे हैं, ये ओलिवर ट्विस्ट एक राइटर थे. ये उनका दूसरा मशहूर जो नावल चार्ल्स डिकन उससे लिया गया है. It is set in 18th century when London was the largest city in Europe and the large number of poor people lived together in old houses in slum areas. Slum areas mean student कच्ची आबादी, झुगी बस्ती. Called rockeries. Rockeries mean गरीबों का मोहल्ला. Rockeries mean गरीबों का मोहल्ला. Oliver Twist is a 9-year-old orphan. Orphan mean yatim who has come to live in the workhouse, a public institution run by the local parish authorities. Parish mean पादरी. Parish mean पादरी का इलाका. Parish authorities पादरी का इलाका. Which housed the poor and gave them the minimum of basic food. यानी ये पुअर को जो था वो घर देते थे और मिनिमम जो था बेसिक फूड वो प्रोवाइड करते थे. The parish was the local government area of the time, centered around the church. Children who lived in the workhouse were called parish children. Now come on next paragraph. At the workhouse. अब वर्कहाउस के बारे में हम पढ़ेंगे. Narrator. Oliver is now 9. He has been brought up by the parish and is a weak, pale, thin boy. Thanks to workhouse meal यानी वो थैंक्स टू वर्क हाउस मील यानी शुक्रिया वर्क हाउस मील खाने का. मिस्टर मम्बल. आई एम द पैरिश बीडल. बीडल मीन अ सर्मिनल ऑफिसर ऑफ चर्च. बीडल मीन अ सर्मिनल ऑफिसर ऑफ चर्च. ये जो मिस्टर मम्बल है ये एक सर्मिनल ऑफिसर ऑफ चर्च. दैट मीन्स आई एम इन चार्ज ऑफ यू यंग ओलिवर ट्विस्ट. नो आई डू नॉट वॉन्ट यू टू मेक ट्रबल फॉर मी. यानी मैं आपका इंचार्ज हूँ और मेरे लिए कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना. नो सर. ओलिवर नो सर. मिस्टर मम्बल. इरिटेटेड मीन स्टूडेंट परेशान करना. सो कम अलॉन्ग एंड मीट द बोर्ड मीन कमेटी. दे हैव द मनी टू बाय योर फूड टू कीप यू अलाइव. दे हैव द पावर टू थ्रो यू आउट ऑन द स्ट्रीट एंड लेट यू स्टर्व. स्टर्व मीन फाका कशी भूखा मरना. स्टर्व मीन फाका कशी या भूखा मरना. स्टर अंडरस्टैंड. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 56. ओलिवर. यस सर. मिस्टर मम्बल लीड्स ओलिवर इनटू अ रूम वेयर 8 fat gentlemen sit. They are eating and drinking. Oliver is very frightened. यानी मिस्टर मम्बल जो था वो ओलिवर को ऐसे रूम में ले गया जहाँ पे बहुत हेल्दी मैन जो थे वो बैठे हुए थे और वो खा पी रहे थे. तो ओलिवर उनको देख के फ्राइटेंड खौफज़दा हो गया. फ्राइटेंड मीन खौफज़दा हो गया. मिस्टर मम्बल बो टू दी बोर्ड. ओलिवर. मिस्टर मम्बल ने कहा है कि वो बोर्ड को जो है वो बो मीन अदब करना. ओलिवर को कहा है. ओलिवर बोज टू द जेंटलमैन अराउंड दी टेबल. यानी जो टेबल के गिर्द बैठे थे उसने ओलिवर ने बो किया उनको. फर्स्ट जेंटलमैन. व्हाट्स योर नेम बॉय. ओलिवर. वेरी क्वाइटली. ओलिवर ट्विस्ट सर. फर्स्ट जेंटलमैन. बॉय यू नो यू आर एन ऑर्फन. यानी आपको पता है कि आप यतीम हो. आई सपोज. ओलिवर. व्हाट्स डैट सर. यानी ओलिवर को ये पता नहीं था कि ऑर्फन किसको कहते हैं. फर्स्ट जेंटलमैन. लाउड. द बॉयज आ फूल. यानी वो बहुत लाउड बोला कि ये जो बॉय है वो फूल बेवकूफ़ है. सेकंड जेंटलमैन. काइंडली यू नो यू हैव
You have not a father or mother? Oliver, very quickly. Yes, sir. Second gentleman. Well, you know you are an orphan. यानी अब आपको पता हो कि आपके पेरेंट्स यानी फादर और मदर नहीं है, तो आप ऑर्फन मीन यतीम है. फर्स्ट जेंटलमैन लाउड आफ्टर लिविंग हेयर एट आवर एक्सपेंस, यानी आप यहाँ पे हमारे एक्सपेंस से अखराजात पर हो गए. यू विल बी टाट अ यूजफुल ट्रेड, यानी आपको एक ट्रेड तिजारत सिखाई जाएगी. एंड यू विल मेक समथिंग ऑफ यूर लाइफ. नो गो बॉय, और आप यानी आपको ट्रेड की जो है स्किल सिखाई जाएगी यहाँ पे, और इससे आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकोगे. ओलिवर्स leaves the room with Mr. Mumble. He is put in a room with other parish boys. They are working on various tasks. यानी उसको ऐसे रूम में लेके जाके छोड़ दिया गया जहाँ पे और लड़के भी रह रहे थे, और वो मुख्तलिफ टास्क यानी मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे थे. उनमें से हेनरी था, बेन. फर्स्ट वन इज़ हेनरी. Angry. We do not get enough food in this place. We are all starving. Before my dad died, I ate meat for every meal. हेनरी कह रहा है कि यहाँ पे जो है हम भूखे मर रहे हैं. हमें खाने के मेरा जो फादर थे उससे पहले मैं हर मील में जो है वो मीट खाता था, तो यहाँ पे हमें नहीं दिया जाता. नेक्स्ट बॉय बेन. नेक्स्ट बॉय इज़ बेन. We have to make do with what we are given. Henry, really angry. Do not give me that. I tell you, if I am not given more meat, I shall eat one of you. हेनरी बहुत ज़्यादा एंग्री है, और वो कह रहा है कि अगर मुझे जो है मील ना दिया गया अच्छा, तो मैं आप लोगों में से एक को खा जाऊंगा. यानी ओलिवर को जो जिस रूम में ले जाया गया, ये उस रूम की कन्वर्सेशन है जो वहाँ पे बॉयज़ रह रहे थे. वो आपस में बातें कर रहे हैं और ओलिवर सुन रहा है. ओलिवर फ्राइटेंड. व्हाट शैल डू वी? ओलिवर जो था वो खौफज़दा हो गया. वो कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए. बेन. वी शैल ड्रा लॉट्स. Whoever gets the shortest straw. We cannot, Oliver, we cannot do that. यानी बेन कह रहा है कि we draw lots. Whoever gets the shortest straw. ये straw mean तिनके को कहते हैं. Oliver, we cannot do that. Henry brightens up. Henry brightens up mean खुश करना. We can and we will, or I shall eat one of you. यानी हम कर सकते हैं और करेंगे, या आप में से मैं किसी को खा लूँगा. They draw lots. Henry holds the straw wings at the others and makes Oliver lose. That evening, after eating their gruel, the boys nudge mean student, दलिया उर्दू मीन दलिया. दे ड्रा लॉट्स. हेनरी होल्ड्स द स्ट्रॉ. हेनरी ने स्ट्रॉ होल्ड किया हुआ था. विंग्स द अदर्स एंड मेक्स ओलिवर्स लॉस. दैट इवनिंग आफ्टर ईटिंग देयर ग्रूल, यानी खाना खाने के बाद द बॉयज नज ओलिवर. हेनरी गो एंड देन वट आर यू वेटिंग फॉर? बेन, यू कैन नॉट लेट अस डाउन. ओलिवर rises from the table and walks over to the cook. He holds his basin and spoon in his handles. Oliver, quietly, please sir, I want some more. Oliver ने कहा कि quietly कि मुझे कुछ और चाहिए, यानी जब वो खाना देने आया. The cook, what? The cook said, what? Now come on, next page. Oliver, louder, please. Sir, I want some more. The cook trying to hit Oliver with ladle. Ladle mean doy. Mr. Mumble, here please. Rebellion means students बगावत. यानी उसने मिस्टर मम्बल को आवाज़ दी है कि यहाँ पे आए, बगावत हो गई है. यानी वो खाना उससे, जब उन्होंने ये किया था, प्लान बनाया था कि वो उससे खाना लेंगे और वो मांग रहे थे, तो उसने मिस्टर मम्बल को कुक ने आवाज़ दी है कि यहाँ पे बगावत हो गई है. मिस्टर मम्बल emerging from another room. What is the matter, cook? The cook points at Oliver.
This boy has asked for me. यानी इस लड़के ने मुझे कहा है. Mr. Mumble, what asked for more? This cannot be. First gentleman entering the room. That boy will be hanged. I know that boy will be hanged. Hanged mean death. Second gentleman also entering the room. No, no, not yet. We shall sell him for 5 pounds. That way the parish gain money. First gentleman, I was never so convinced of anything in my life. I am sure the boy points at Oliver will come to be hanged. Here is vocabulary. Students, you have to do this vocabulary. The word board. The word board is a group of people who control an organization. A school usually has a board of governors. A company has a board of directors. Here the board is a group of well-fed gentlemen who control the running of the poorhouse. The name comes from the table or board around which these officials people sit. Next word is hanged, to be hanged. This verb is used in one sense only, to be put to death by hanging. Examples are the convicted prisoner was hanged at midnight. Next, all 6 trainers were hanged at dawn. All six traitors were hanged at dawn. The verb to hang is used in following ways. Examples are the trees were hung with light for the wedding celebration. This one is past passive. This sentence is past passive. Next sentence is the girls hung the trees with lights for the wedding celebration. This is past tense. Next example is a large cloud. A large gold bracelet decorated with pearls hangs from her wrist. Present tense. And last one is a large gold bracelet decorated with pearls hung from her wrist. Past tense. Students, your homework is you have to read page number 55, 56, 57 2 or 3 times and learn the meaning of the difficult words. This one is interesting. Next we will teach in next lecture inshallah. Take care students. Allah Hafiz.